नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रस्तुत टॉपिक जिसमें हमारे कौन से टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न में हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ लिया है। आज हमारी ये अगली क्लास है जिसमें हम थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मुख्य शब्दावली यूज होती है चुनाव के प्रश्नों में, उनमें क्या क्या होता है। एक तो होता है मतदाता। ये डेली डेली इनको इसलिए रिवीजन करते हैं कि कोई हमारा साथी पहली बार ही इसी क्लास को देखेगा तो उसको समझ में आ जाए शब्दावली क्या है। मतदाता, एक मतदान सूची, मतदाता सूची। एक होता है वैध वोट या वैध मत। एक होता है अवैध मत और कहता है मतदान प्रतिशत। तो क्या होता है मतदाता, मतलब वोटर्स, जो व्यक्ति वोट डालते हैं उनको मतदाता बोलते हैं। मतदान सूची, मतदाता सूची उस क्षेत्र में जहां भी चुनाव, उस क्षेत्र में जितने भी मतदाताओं की सूची होती है, जितने भी मतदाता उसमें पंजीकृत होते हैं, उस सूची को मतदाता सूची बोलते हैं। जैसे वोटर लिस्ट भी बोलते हैं इसको, मतदाता को वोटर्स बोलते हैं। वैध मत, तो जो वोट, जितने भी वोट डाले गए होते हैं दोस्तों, जितने भी वोट उस चुनाव में डाले गए हैं उसमें से सही वोट कितने पाए गए। कुछ वोट खारिज हो जाते हैं ना गलत निशान लगाने की वजह से, कहीं गलत सील लग जाती है, या दो या तीन पे कोई सील लगा दे, किसी एक व्यक्ति को ना लगा दे, 2 या 3 पे सील लगा दे, तो वो अवैध वोट हो जाते हैं। तो जो सही वोट होते हैं, जो गिनती में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वैध वोट। और जो गलत वोट हो जाते हैं, खारिज वोट हो जाते हैं, उनको अवैध वोट बोलते हैं या अवैध मत बोलते हैं। मतदान प्रतिशत, जितने भी वोट होते हैं उसमें से जितना प्रतिशत वोट डाले गए होते हैं उसको मतदान प्रतिशत बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 5,000 वोट थे, 5,000 में से मान लो कि 4,000 वोट डल गए, 4,000 वोटर्स ही वोट डालने आए, 1,000 वोटर्स आए ही नहीं। तो ये 4,000 जो है 5,000 का कितना प्रतिशत है, ये 80% है। तो यहाँ वोटिंग कितनी हुई इस पोलिंग बूथ पर, कितनी हुई, 80% वोटिंग हुई। तो ये है शब्दावली, इसके आधार पर हम ये सवाल आगे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ क्या होती है, जैसे मान लीजिए पहले जितना भी जो भी चीज़ अपने आप में परिपूर्ण होती है, कितनी होती है, 100% मान लें। 100% इसको 100 यूनिट मान सकते हैं या 100 भाग मान सकते हैं, 100 भाग। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम 100 भागों में बांट सकते हैं कि ये 100 भाग है ये हिस्सा। ठीक है, अब इसमें से जितना भी कम कर लेंगे तो उतना ही कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2% कम कर लिए तो ये बचेगा कितना, 98% बचेगा। या मान लीजिए 5% कम कर लिए इसमें से, तो 100 में से 5 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 95% बचेगा। ठीक है, तो अब ये 95% बचा हुआ, अब इसकी अगर बात की जाए तो ये भी अपने आप में 100% है। अब इसका मान लीजिए कहीं कहा जाए कि जो बचा है 95%, इसमें से 70% लोग जो भी काम कर रहे हैं, तो 70%, तो 95 में से 70 नहीं घटाएंगे, 95 में से 70 घटा के 15 या 25 नहीं करेंगे, 95 का 70% निकालें। अब ये 95 जो है, 95 जो है, ये अपने आप में 100 को व्यक्त करेगा, अपने आप में जो परिपूर्ण है 100%, उसका 70% निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो लिखा हुआ है 100 का मान लीजिए कहीं 10% चला गया तो अब कितना बचा, 90। तो अब अगर आगे चर्चा की, ये जो बचा है उसका 80% निकाला जाए माने, तो इस 100 का 80% नहीं, अब ये 90 का 80% निकाला जाएगा, 90 का 80%। तो 90 गुणा 80 और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 1/100 नीचे आ जाएगा। तो ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कट गए, तो 9 अट्ठे 72। तो जी दोस्तों 72 क्या है, 90 का 80% मान कितना है, 72 है। जबकि 100 के सापेक्ष देखें तो ये 100 के सापेक्ष तो केवल 72% हो रहा है ना, 100 के सापेक्ष तो ये कितना प्रतिशत हो रहा है, 72, क्योंकि 100 में से 72 मतलब 72%। लेकिन 90 के सापेक्ष देखें तो 90 का 80% हो रहा है 72। ठीक है, और 100 का ये कितना प्रतिशत माना जाएगा, 100 का 72% माना जाएगा। लेकिन 90 के लिए ये कितना माना जाएगा, 80%, क्योंकि 90 का 80% जो हमने निकाला है वही क्या आया है, 72 आया है। तो देखिए दोस्तों, इसी बेसिस पर ये सवाल आज के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, उस सवाल को कंप्लीट करते हैं।
क्या कह रहा है दोस्तों सवाल में, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को, यहाँ एक उम्मीदवार की बात की जा रही है, दूसरा भी रहा होगा लेकिन कंडीशन एक पे अप्लाई कर रहे हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित हुए, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 थी तो उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, टोटल वोट जो होंगे, टोटल वोट होंगे कितने होंगे, 100 मान लीजिए, हमने कितने मान लीजिए, 100 यूनिट, ठीक है, 100 वोट मान लीजिए टोटल, जिसमें से कुल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले। तो वैध है, वैध की बात बोल रहा है तो इसका मतलब कुछ अवैध भी हुए होंगे, तो अवैध की चर्चा आगे की होगी। कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित हुए, तो मान लीजिए कुल वोटर हमारे पास कितने थे, 100 वोट थे। यहाँ ये नहीं बताया है कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, तो हम ये मानेंगे कि वहाँ मतदाता सूची में जितने मतदाता पंजीकृत थे उतने सभी ने वोट किया है, सभी ने वोट डाला है। तो वोटिंग प्रतिशत कितना माना जाएगा, यहाँ 100% माना जाएगा। किसी ने भी वोट डालने से कोई चूका नहीं है, सभी ने वोटिंग की है, सभी ने वोट डाला है। लेकिन वोट डालते वक्त ऐसा हो गया कि 2% लोगों के, मान लीजिए उसमें 100 व्यक्ति थे वोट डालने वाले, वहाँ 100 ही पंजीकृत मतदाता थे और 100 ने भी वोट डाला, लेकिन 100 में से 2 व्यक्तियों ने, किसी ने 2 जगह, या तो 2 जगह सील लगा दी या सील कहीं गलत तरीके से लगा दी, तो वो क्या है, 2 वोट खारिज हो गए, 100 में से 2 वोट खारिज हो गए, तो वही 2% माना जाएगा, ठीक है। तो 2% खारिज हो गए, तो जैसे वैध वोट, वैध कितने हुए, 98% या 98 यूनिट हुए ना, इसको अगर 100% या 100 यूनिट माने तो ये 98 हो जाएगा, क्योंकि अवैध कितने निकाले गए हैं, अवैध निकाले गए 2%, तो ये जो वैध है वो 98% निकाला जाएगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है, देखो 55% मिली, संख्या इतनी दी है, मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब 100 यूनिट का मान कितना दिया गया था, 100 यूनिट, मतलब कुल मतदाता कितने थे, 1,04,000, 1,04,000 थे। 100 यूनिट किसके बराबर था, 100 यूनिट को हमने क्या माना, कुल मतदाता, कुल मतदाता कितने थे, 1,04,000, तो और वैध मत कितने थे, 55%। अब देखो, अब सभी को सम्मिलित करेंगे, पूछा क्या गया, तो उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले, कितने वैध वोट मिले, तो कुल मतदाता हैं, तो अभीष्ट जो हमको निकालना है, हल को क्या है, 1,04,000, ये है कुल वोट। इसका, यहाँ का वाली वैल्यू दोस्तों याद रखना है, का मतलब होता है ऑफ या गुणा, तो ये है 1,04,000 का निकालना क्या है, वैध वोट निकालना, तो वैध वोट कितने थे, इसका 98% वैध थे ना, अभी निकाला है, क्योंकि 2% अवैध हो गए, तो इसका 98%, 98% ये आ गया। अब ये जो निकलेगा इसका ये कितना आए, ये वैध वोट आएंगे, 2% निकाल के जो टोटल वोट थे इतने, इसका 98% जो हम निकालेंगे, उस जो निकलेगा उसका 55%, क्योंकि वैध का ही तो 55%, ये देखो ये है टोटल वोट, और वैध वोट कितनी, 98%, तो इसका 98%, मतलब ये निकला है हमारी, ये कैलकुलेशन होगी तो ये क्या निकलेगा, वैध वोट निकलेंगे। अब वैध वोट का 55% बोल रहा है उम्मीदवार को मिले, तो वैध वोट का कितना, 55% जो वोट आएंगे वही क्या होंगे, उम्मीदवार को जो मिले हुए वोट वो होंगे। तो अब निकाल लेंगे इसको, 1,04,000 गुणा 98% है, तो 98 बटे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लिख लेंगे, गुणा 55% है तो 55% का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो काट लेंगे। अब ये 10 बचा, 2 से काट लेंगे, 2 पंचे 10 और 2 49 98, अब 5 से 11 काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 11 55, गुणा करो दोस्तों, 49 का 104 में करो, फिर 11 में कर देंगे, 49 का 104 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49 चौके 196, तो 196 एक जीरो लगा हुआ है तो पूरा 96 ही आ जाएगा, हासिल एक बचेगा, 49 एक 49 और एक 50 हो जाएगा, और गुणा 11। देखिए दोस्तों, अगर 11 का डायरेक्ट पढ़ा जाए तो 11 का डायरेक्ट कर लेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करने का डायरेक्ट ट्रिक भी होता है, इस अंक को एक एक जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, यह डायरेक्ट कर लो, 11 छः 66 की 6 हासिल 6, 11 99 और 6 105, 105 में से आगे एक जीरो लगा हुआ है तो 99 105 05 आ जाएगा, 11 पंच 55, 55 और एक 56, 56 जीरो 56 आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। या फिर दोस्तों डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है 11 के गुणा की, 50 96 है, इसमें गुणा करेंगे 11 का, तो क्या होता है ये
देखो 11 है तो कैसे करेंगे, 6 पहले 6 अंक लिख लो, फिर 6 और 9 को जोड़ लो, 6 और 9 15, तो 15 का 5 आ जाएगा हासिल, एक बचा, तो एक यहाँ आएगा, तो 9 और 1 10, 10 का फिर से शून्य आ जाएगा हासिल, एक बचा, तो 5 और 1 6 आ जाएगा, फिर 5 को अकेला लिख लेंगे। ये इसको कैसे किया, पहले 6 को अकेले लिखा, फिर एक इसको जोड़ा, 9 6 15 की 5 हासिल, एक आया, उसी एक यहाँ जाएगा तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा हासिल, एक बचा, तो एक यहाँ आएगा, तो 5 और 1 6 होगा, और 5 का अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो 56 0 56 हमारा कौन सा आंसर है, 56 0 56, ये हमारा सही जवाब। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा अगला प्रश्न है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% वोट मिले, कितने मिले, 70%, कुल मतों का 20% अवैध घोषित कर दिए गए, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 64,000 थी तो उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले, कितने वैध वोट मिले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम क्या मानते हैं, कुल मतदाता कितने होंगे, यहाँ दोस्तों ये नहीं कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, तो ये माना जाएगा कि 100% वोटिंग हुई है, उस क्षेत्र में जितने भी मतदाता पंजीकृत थे मतदाता सूची में उन सभी ने वोटिंग की है। वो बात अलग है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए या अवैध निकले, ठीक है, खारिज हो गए, तो कुल मतदाता 100 यूनिट या 100 इकाई मान लेते हैं। ठीक है, जितने भी वोटर्स थे हमने उनको 100 इकाई मान लिया, ठीक है, मान लीजिए 100 यूनिट थे, जिसमें 20% अवैध हो गए, तो 100 में से 20 तो परसेंटेज होता है, तो 100 में से 20 डायरेक्ट कट जाएगा, तो वैध वोट कितने हुए, वैध वोट कितने हुए दोस्तों, 80 यूनिट, और टोटल वोट कितने, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू हमको दिया गया है, 100 यूनिट मतलब टोटल वोट कितना दिया गया, 64,000 सॉरी, तो एक यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितना, 64,000 बटे 100, ये कट जाएगा, तो एक यूनिट कितने के बराबर आ गया दोस्तों, 640, एक यूनिट वोट की वैल्यू हमारी आ गई 640। अब यहाँ से अगर ये पूछा जाए कि कुल वैध वोट कितने पड़े, कुल वैध वोट कितने पड़े, तो क्या हो जाएगा, कुल वैध वोट कितने, 80, तो 80 गुणा 640 हो जाएगा, क्योंकि एक एक नियम हमने जो पढ़ा है उसमें क्या करते हैं, जैसे 5 पेन का मूल्य दिया गया 75 रुपये और हमें 18 पेन का मूल्य पूछा गया, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 5 का भाग देके एक पेन का मूल्य निकाल लेते हैं, फिर जितने का भी मूल्य पूछा गया उतने पेन का गुणा कर देते हैं, तो ऐसे ही 100 यूनिट का वैल्यू हमको दिया गया था, तो एक यूनिट का हमने निकाल लिया। अब 80 यूनिट पूछे, चाहे 70 पूछे, चाहे 60 पूछे, चाहे 50 पूछे, उन सब का हम निकाल लेंगे, तो एक यूनिट का 640 है, तो 80 यूनिट मतलब वैध वोट हम कितने निकालेंगे, टोटल वैध वोट जो वोट पड़े उनमें वैध वोट कितने थे, क्योंकि 20% तो अवैध हो गए थे, तो वैध कितने थे, तो गुणा कर लेंगे, 0 0, 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 51, 51,200 कुल वोट पड़े वैध, तो अवैध कितने हुए, अवैध चाहे तो 64,000 में से 51,200 घटा लो या डायरेक्ट कर लो, क्या 640 में अवैध कितने थे, 20% थे, तो 640 गुणा 20 यूनिट, क्योंकि 20 यूनिट ही अवैध हुए थे ना, 20%, 100 में मतलब परसेंट है वो 20 यूनिट मान लिए जाए, तो ये 0 0, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, सही आ रहा है, 12,800 वोट कैसे हुए, अवैध हुए थे। अब पूछा क्या है दोस्तों सवाल में, हम तो केवल एक कंडीशन पकड़ में आ जाए तो जो भी वो पूछा होगा सवाल में उस तक हम पहुंच सकते हैं। वैध मतों का उम्मीदवार जो है उसको कितने मिले, वैध मतों का 70% मत मिले, तो वैध मत कितने हैं, 80, ठीक है, 80 यूनिट है, 80, अब यहाँ 70% मतलब 100 में से दोस्तों 100 में से नहीं मिले 70, 100 में से 70 नहीं मिले, क्या कहा जा रहा है, कुल वैध मतों का 70% मतलब जो वैध मत हैं उनमें से 70, तो वैध मत कितने, 80 यूनिट है, तो 80 यूनिट का 70% मिला है उसको, 80 यूनिट का 70%, ठीक है, तो 80 यूनिट का 70% कितने यूनिट बन जाएगा, देखें 80 का 70 और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, एक जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, तो 8 7 56 यूनिट,
56 यूनिट वोट उसको मिले, क्योंकि उसको जो वोट मिले हैं वो वैलिड वोट, जो वैध मत हैं उनका 70% मिला। तो वैध मत कितने हैं हमारे पास, 80 यूनिट है। तो 80 यूनिट का 70% निकाल देंगे तो 56 यूनिट, कुल यूनिट कितने मिले, 56 यूनिट। तो 100 यूनिट में से केवल उसको कितने मिले, 70 यूनिट नहीं मिले, 56 यूनिट मिले, क्योंकि 70% है। लेकिन किसका 70% है, जो वैध वोट। जो अवैध वोट हो गए 20%, उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं की जाएगी। जो वैध वोट हो गए उसमें से उसको मिले हैं कितना, 70%। तो 80 यूनिट बचे थे वैध, उसका 70% निकाले तो 56 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू दोस्तों हम निकाल चुके हैं 640। तो 56 यूनिट का वैल्यू, या कहें तो उम्मीदवार को मिले वोट कितने, तो 56 गुणा 640, 56 गुणा 640। इसको गुणा कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट 56 का पहाड़ा याद नहीं दोस्तों, तो मन ही मन में ऐसे तोड़ लिया करो, 7 गुणा 8, 7 8 56 होता है, और गुणा 640। अब एक बार 8 का गुणा कर दो, एक बार 7 का गुणा कर दो। तो देखो 8 0 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 छंग 48, 3 51, कितना है, 8 0 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 छंग 48, 3 51। अब गुणा 7 का फिर से कर दो, 7 0 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 1 7 1 8, 7 5 35। तो 35,840 वोट उसको मिले, उम्मीदवार को कितने मिले, 35,840। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। एक और तरीके से करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, कितने वोट मिले, 70% वोट मिले, ठीक है, किसका, वैध मतों का। तो जो कुल वोटर्स हैं 64,000 है, 64,000 का जो वैध मत जो हैं, कुल मत थे 64,000। तो 64,000 में से 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, 80%। और 80% की फ्रैक्शन दोस्तों हम जानते हैं 4/5 होती है। 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4/5 होती है। तो ये जो कुल वोट थे इसका 4/5 कितना बचा, चार वैध मत कितने बचे, इसका 80% 4/5। अब इसका जो निकलेगा, इसका भी कितना मिला है उसको, 70%। जो कुल वोट थे, कुल वोट का 80% ये निकल आया वैध। और वैध जो है उसका 70%, उसका का मतलब तो गुणा, उसका 70%। तो 70% की फ्रैक्शन क्या होती है, 7/10। 70% की क्या होती है, 7/10। तो ये जो कैलकुलेशन होके आएगी ये हमारा अभीष्ट आंसर होगा, जो मतदाता को मत प्राप्त हुए हैं। तो कर लो इसको, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 8 40, 0। अब इसका गुणा कर लो, 0 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 दून 8, 3 11 के 1 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 51 20 गुणा 7, 7 0 7 दूनी 14 की 4, 7 एकम 7 1 8, 7 5 35। तो 35,840 हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये है दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका और देख लो। तीसरा तरीका देखिए दोस्तों, कितना है, वैध वोट कितने बचे हैं दोस्तों, 80%। तो 80% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, 4/5। 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4/5। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 का 80% 4 है, 5 का 80% 4 है। तो अगर यहाँ कहें तो 5 कुल वोट हैं, 5 कुल वोट हैं अगर, तो उसमें से 4 कितने हैं, वैलिड हैं। 5 में से 4 वैलिड हैं। तो इनवैलिड कितना हुआ, इनवैलिड या अवैध कितना हुआ, 1%। और वैलिड कितना हुआ, 5 में 5 का 80% मतलब 4, ये वैलिड हुआ। तो वैलिड कितना है, 5 का 80% 4, 4 यूनिट। ठीक है, अब चर्चा की क्या की जा रही है कि 6400 थी, तो जो कुल वोटर है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, 64,000। 5 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई, 64,000। और निकालने को क्या बोला गया हमसे, 70% वैध मतों का 70% मिले हैं उसको। तो 5 यूनिट की ये, तो 1 यूनिट की क्या हो जाएगी दोस्तों वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 5 का भाग लग जाएगा, 5 एकम 5, और 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 5 8 40, 12,800 कितनी हो गई, 12,800।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12,800, और 1 यूनिट हमारे अवैध हुए थे। ठीक है, तो ये अवैध निकल गए। अब किसके बारे में पूछ रहा है कि जो वैध मत हैं, तो वैध मत कितने थे 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 जीरो जीरो 4 8 की 2 हासिल 3 4 दूनी 8 1 4 दूनी 8 और 3 11 की 1 हासिल 1 4 एकम 4 1 5 51,200 वोट कैसे हुए, 4 यूनिट वैध वोट हुए। अब इसका 70% निकाल देना है, इसका कितना निकाल देना है 70%, तो 70% तो 7/10 आ जाएगा, निकाल दो। 7 जीरो का जीरो, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 7 एकम 7 1 8 7 पंचे 35, 35,840। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों आप, मैंने 3 तरीके बताए हैं, आपको जो तरीका पसंद आए उससे आप सवाल को कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में देखते हैं अगले सवाल को। देखिए दोस्तों, एक नए प्रकार का प्रश्न, एक चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 55% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित, 40% पुरुष अशिक्षित तथा 40% महिलाएं शिक्षित शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष हों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम वही चीजें उठाएंगे, वही मान निकालेंगे जिनकी हमको जरूरत होगी, बाकी इधर उधर की चीजें नहीं निकालेंगे। एक चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100% थे टोटल वोटर्स, इसमें से पुरुष कितने हैं 55%, तो बाकी की महिलाएं होंगी दोस्तों, बाकी की महिलाएं होंगी, बाकी थर्ड जेंडर किसी के बारे में चर्चा की नहीं जा रही। तो 55% पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी बची 100 में से 45%, तो 45% महिलाएं बची। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यदि 40% पुरुष अशिक्षित, तो दोस्तों 40% क्या 100 में से 40 नहीं, पुरुषों की जो संख्या है, पुरुषों की संख्या है 55 यूनिट या 55% मान 55 यूनिट है, उसका 40%, क्योंकि जब पुरुषों को उसने अलग बता दिया कि 55 जो जितने भी मतदाता हैं वहां पर, उसमें से 55% पुरुष हैं और 45% महिलाएं बची, सीधी सी बात है। अब जो शिक्षित बात की जा रही है कि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, तो पुरुषों की जो संख्या उसमें से 40%, पुरुषों की जो संख्या है उसका 40% है अशिक्षित, तो 55 का 40% बोल रहा है मतलब, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो महिलाएं 40% शिक्षित, तो कौन सी महिलाएं, सब में से 40% नहीं, 45 यूनिट जो मान होगा महिलाओं की, जो कुल खुद की महिलाओं की संख्या है उसका 40% महिलाएं शिक्षित बताई जा रही। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो अशिक्षित महिलाओं से तुलना की जा रही है किसकी, शिक्षित पुरुषों की। तो हमें पुरुषों में शिक्षित का प्रतिशत निकालना है, महिलाओं में अशिक्षित का। ठीक है, तो देखिए पुरुष 55% या 55 यूनिट थे, तो 55 यूनिट में से, या इसको प्रतिशत न माने तो यूनिट मान लीजिए, आपको दिखने में थोड़ी आसानी रहेगी यूनिट, ये 55 यूनिट, ये 45 यूनिट। ठीक है, तो देखिए 55 यूनिट पुरुष कैसे हैं, 55 यूनिट पुरुष हैं टोटल और 45 यूनिट महिलाएं हैं। अब कहा जा रहा है कि शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, पुरुष 40% अशिक्षित हैं, तो पुरुष शिक्षित कितने होंगे दोस्तों, पुरुष शिक्षित कितने होंगे 60%, तो 55 यूनिट का 60% निकालेंगे हम, और 60% की फ्रैक्शन दोस्तों हम जानते हैं कितनी होती है 3/5 होती है। ठीक है, तो 55 का 3/5, 55 का 60% निकालेंगे, 55 का 60%, या इसी को कहें 55 का 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। ये किसकी बात करें, पुरुषों में शिक्षित, क्योंकि पुरुषों की तुलना शिक्षित में निकालना है, तो शिक्षित पुरुषों में जो शिक्षित प्रतिशत है कितना है, पुरुषों की संख्या का 60% है, क्योंकि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, तो जो शिक्षित, हमें तो शिक्षित निकालना है ना, पुरुषों के लिए शिक्षित की गणना करेंगे क्योंकि पुरुषों को शिक्षित से तुलना की गई है। तो 55 का 60%, 40% अशिक्षित होगा तो 60 शिक्षित बचा, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये, तो 5 11, तो कितना होगा ये 33% या 33 यूनिट। ठीक है, तो शिक्षित पुरुष कितने यूनिट हो गए 33 यूनिट। अब महिलाओं की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो महिलाओं में क्या पूछा गया, अशिक्षित महिलाओं की चर्चा की गई, अशिक्षित महिलाओं की पूछा गया है, तो महिलाएं शिक्षित कितनी है 40%, तो और हमें पूछा गया है अशिक्षित, तो 60% जो महिलाएं होंगी वो अशिक्षित होंगी ना, क्योंकि
40% तो शिक्षित बता दी, तो जो महिलाओं की संख्या है उसका 60% महिलाएं अशिक्षित होंगी। तो 60% का फिर से वैल्यू 3/5 होगा, तो 45 यूनिट, 45 का 60%। ये कौन है? महिलाओं में कौन है? ये महिलाओं में अशिक्षित, क्योंकि महिलाओं के अशिक्षित की तुलना की जा रही शिक्षित पुरुषों से। महिलाओं में जो अशिक्षित प्रतिशत है वो कितना है? 45 यूनिट। कुल जो महिलाएं उनका 60%, तो 45 गुणा 60% का वैल्यू 3.5, 5 नेम 45, 9 तिया 27। तो अब देखिए दोस्तों, 27 यूनिट, 27 यूनिट। देखो, पुरुष जो थे 55% या 55 यूनिट थे, महिलाएं 45 यूनिट थी। पुरुषों के बारे में कहा जा रहा था कि 40% पुरुष अशिक्षित हैं और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। ठीक है, शिक्षित हैं। लेकिन जो सवाल में जो क्वेश्चन निकालने के लिए पूछा है उसमें अशिक्षित महिलाओं की चर्चा की गई और शिक्षित पुरुषों की। तो हम पुरुषों की शिक्षित वाला प्रतिशत ही निकालेंगे ना। 40% अशिक्षित निकाले तो 60% शिक्षित बचे, तो 55 का 60% निकालिए, 33 यूनिट आ गया। ऐसी महिलाओं में शिक्षित दे दिया है 40% और पूछा है अशिक्षित महिलाओं के बारे में, तो शिक्षित 40% निकलेंगी तो अशिक्षित कितनी बची? 60%। तो 45 का 60% निकालिए हमने, जो 27 यूनिट आया। अब ये पूछ रहा है कि जो है अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? महिलाओं की तुलना, महिला मतलब 27, 27 की तुलना में 27 से तुलना की जा रही, ये कितने अधिक है? 27 और 6 33, 6 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? 6 अधिक है। तो 27 पर 6 की अधिकता कितना प्रतिशत कहलाती है, ये हमको निकालना है। 27 से तुलना की जा रही है तो 27 कहाँ रहेगा? बटे में रहेगा। 27 से तुलना की जा रही है किसकी? 6 की। गुणा 100 पे है तो 100%। ठीक है, तो 6 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27, 2/9। अगर इसको अभी ना लिखें, जैसे मान लीजिए ना लिखें, डायरेक्ट इससे करना चाहते तो 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू, 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू उसका प्रतिशत मान क्या होता है दोस्तों? 11 सही 1/9%। और ये 2/9 है, ये 2/9 है। 1/9 का होता है ये 2/9, तो 2 का गुणा इधर दोनों जगह हो जाएगा, तो 11 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 22, और ऊपर 2 में हो जाएगा तो 22 सही 2/9%। ये हमारा सही जवाब आएगा। ठीक, या ऐसे ना करना चाहें, ऐसे याद नहीं होगा फ्रैक्शन वैल्यू, तो हम कैसे करेंगे कि 6 की अधिकता है कितने पर? 27 पर, तो 100 पर कितनी? तो 100 का गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा लेंगे। और 3 दूना 6, 3 में 27, 100 में 2 का गुणा कर लिए तो 200 हो गया बटे 9। 9 का भाग देंगे 200 में, प्रतिशत का चिन्ह तो लगा ही रहेगा, तो कितना जाएगा? 9 दूना 18, फिर 2 बचा, 9 दूना 18, फिर 2 बचेगा शेष पे लो बटे में, जिससे भाग देते वो तो 22 सही 2/9%। अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा सवाल। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी? पुरुष हैं 55%, 55 यूनिट, और महिला कितनी है? 45। अगर इनको रेशियो लिए जाए तो कितना हो जाएगा? 5 11 में 55, 5 नेम 45। ठीक है, 11:9 इनका रेशियो आ गया। अब पूछा किसके? अशिक्षित महिलाओं की तुलना में 40%, तो 11 जो है, 11 का पुरुष, ये पुरुष हैं, 40% अशिक्षित तो 60%, 60% तो 11 का 3/5 निकाल लीजिए। ठीक है, इधर जो 9 है, 9 इसमें महिलाओं को क्या पूछेगा? अशिक्षित, तो महिलाएं 40% शिक्षित हैं तो 60% अशिक्षित, तो 60 का 3/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ही वही हो गया कि 11 और 9, 11 और 9 ही आया। तो इसमें ये देखेंगे कि इसकी तुलना इससे की जा रही, तो कितना यूनिट अधिक है दोस्तों? कितना यूनिट अधिक है? ये इसका 60% निकालिए, महिला अशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत निकाल लिया और शिक्षित पुरुषों का प्रतिशत निकाल लिया। ठीक है, ये आ गया, तो ये 11:9 आया, 11:9 आया। तो 11 से तुलना की जा रही कि ये महिला है, महिला की तरफ ये पुरुष है, तो ये किस, इससे कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 अधिक है किस पे? तुलना किससे की जा रही? महिलाओं से, 9 से, 9 से। तो 100 पर कितना? ये अभी निकाला ये हमने, 22 सही 2/9%। उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले को वैध मतों का 70% वोट मिले तथा 9600 वोट से जीत गया। उसकी जीत कितने से हुई दोस्तों?
9,600 वोट से जीत गया। तो दो बातें पूछें, कुल पंजीकृत मतदाता तथा कुल वैध मत कितने थे। हम तो कितनी भी चीज़ें, जो सारी चीज़ें पूछ निकाल सकते हैं जब हम कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए। तो किसी चुनाव में उम्मीदवार ने भाग लिया, मान लीजिए टोटल वोट्स कितने हैं, 100 यूनिट मान लिया, कितना है 100 यूनिट। तो अवैध कितने हैं, अवैध कितने हैं 20 यूनिट, ठीक। तो वैध कितने होंगे, या यूनिट का मतलब इकाई मान लेते हैं, तो 100 भाग मान लेते हैं 100 से, ठीक है। तो वैध कितने होंगे 80 यूनिट, 80 यूनिट। यूनिट से मत समझना क्या है, वैध मत का 70%, तो जो वैध हुए 80 यूनिट, इसका 70%, जो वैध वोट है, जैसे टोटल वोट थे 100 यूनिट, इसमें से अवैध होगा 20 यूनिट, या तो वैध कितने बचे 100 यूनिट। मान लीजिए टोटल 100 ही वोट थे, जिसमें से 80 वोट खराब खारिज हो गए, तो कितने सही वोट बचेंगे 80 वोट, 20 खराब हो गए तो 80 बचेंगे, ठीक है, जब 100 ही है तो। अब लेकिन जो वैध हैं उसका 80 जो है, 80 का 70%, ये जो 80 वोट बचे इसका 70%, 100 का 70% नहीं, टोटल वोट का 70% नहीं बोल रहा, जो वैध वोट पाए गए हैं, जो सही वोट पाए गए उसका 70% बोला है। तो 80 का 70% वोट मिला है किसको, जीतने वाले को। तो कितना यूनिट वोट मिलेगा इसको, 80 गुणा 70, और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 100 बटे में आ जाएगा। तो कितना बोला, 8 7 56 यूनिट, 56 यूनिट, कितना वोट मिला 56 यूनिट। अब देखो 56 यूनिट मिलेगा किसे, जीतने वाले को। तो जीतने वाले को वैध मतों का 70% वोट मिला, ये किसका हो गया, जीतने वाले का। तो हारने वाला जो हारा है उसको कितना मिला होगा दोस्तों, जो 80 यूनिट मिलेंगे तो बैलेट में से ही ना, खारिज होगा वो तो किसी की गिनती में नहीं आते, वो तो अलग कर दिए जाते हैं, जो सही वोट या वैध वोट पाए जाते हैं उसी में से मिलता है। तो 80 का 70% इसको मिल गया, तो 80 का कितना परसेंट और बचा, 30% बचा, क्योंकि जो जो भी राशि है, जैसे 80 यूनिट बचा तो ये भी तो अपने आप में 100% का ही जाएगी। तो इसका 70% इसे मिल गया, तो इसके 70% में इसका ये 100% अपने आप में, जो 80 अपने आप में 100% है, इसका 70% इधर चला गया, तो हारने वाले को इसी का 30% तो जाएगा। तो 80 का 30%, और परसेंट का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो एक जीरो से दोनों जीरो कटे, तो 8 3 24। तो 24 यूनिट वोट किसे मिले दोस्तों, जिसको मिले 24 यूनिट हारने वाले को मिले। अब क्या बोला है, कुल पंजीकृत मतदाता कुल वैध मत। तो देखिए इसमें दिया गया क्या है, जीत का अंतर दिया गया, इतने से जीता है तो जीत का अंतर, मतलब इसको 56 यूनिट वोट मिले, इसको 24 यूनिट मिले, तो यूनिट में इनकी अंतर कितना है, यूनिट में अंतर कितना है, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32 यूनिट वोट से इनकी हार जीत हुई। कितने यूनिट वोट से हार जीत हुई, 32 यूनिट से। तो जो एक्चुअल में हुई है वो कितने वोट से हुई है, 9,600 वोट से। तो 32 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 32 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 9,600। 32 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 9,600। तो यहाँ से एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 9600 बटे 32। तो 32 तिया 96, तो कितना हो गया 300 वोट। एक यूनिट जो है वो कितने वोट के बराबर है दोस्तों, 300 वोट के बराबर है। एक यूनिट किसके बराबर है, 300 वोट के बराबर। अब जो पूछा जाए उसको हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे, तो कुल वोटर्स कितने थे 100 यूनिट, तो 100 का 300 में गुणा कर देंगे, 100 गुणा 300, तो बराबर कुल पंजीकृत मतदाता कितने हो गए 30,000, ठीक। अब बोला अवैध वोट कितने हो गए, तो 20 यूनिट अवैध हो गए थे ना, तो 20 में 300 का गुणा कर देंगे, तो 20 गुणा 300, तो ये क्या हो गया अवैध हो गया। अवैध कितना हो गया, 2 3 6, 6,000, 2 3 6, 6,000 अवैध हो गए। तो वैध कितने हुए, वैध कितने हुए हैं 80 यूनिट, कितने हुए 80 यूनिट। तो 300 का 80 में गुणा कर देंगे, 300 गुणा 80, तो 8 3 24, तो 24,000 वोट कैसे हो जाएंगे वैलिड, जो वैध मत है, ठीक। जीत का अंतर हमको दिया ही गया है। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। एक दूसरे तरीके से और देख लेते हैं इसको। देखिए
कुल 100 यूनिट वोट थे, 100 में से 20 चले गए, अवैध हो गए, तो कितना बचा दोस्तों, 80 बचा वैध वोट, 80 वैध है, 20 कैसे अवैध। अब 80 का 70%, 80 का 70% तो जीतने वाले को मिलेंगे, जीतने वाले को मिले ना, और हारने वाले को कितने मिले, ये 80 का 70% इसे मिलेंगे, तो इसमें से 30% बचा। 80 में से 70 नहीं बनेंगे दोस्तों, ये मत समझना कि 80 में से 70 मिला है, नहीं, 80 में से 70 नहीं, 80 का 70% मिला है, 80 का 70%, वो 80 में से 70 तो अलग होगा ना, 80 में से 70 तो 70 ही होगा, लेकिन 80 का 70% निकालेंगे तो वो 56 होगा, ठीक है। तो 80 का 70% इसे मिला, तो टोटल कोई भी चीज़ अपने आप 100% होती है, तो 80 का 70% इसे मिल गया, तो 30% हारने वाले को मिला होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो डिफरेंस है, तो देखो डिफरेंस कितना है इसमें, प्रतिशत में देखें तो 40% का डिफरेंस है, प्रतिशत में तो 40% का डिफरेंस है, तो 80 का 40%, 80 का 40% है, वही उनका डिफरेंस है, तो 80 का 40% निकाल देंगे हम, 80 का 40% कितना आ जाएगा, 80 गुणा 40, और प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, एक जीरो दोनों जीरो कटेंगे, 8 चौके 32, तो 32 यूनिट जो है दोस्तों 80 के 40, इनका हार का अंतर, हार जीत का अंतर क्या है, 40%, 40% को यूनिट में निकाला तो 80 का 40% कितना निकला, 32 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितने वोट से आ रहा है, 96 वोट से, तो 32 सॉरी 32 यूनिट किसके बराबर है, 9600 वोट के, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 300 के, इसका इसमें भाग चला जाएगा तो 300 वोट। अब पूछा क्या है, कुल मतदाता कितने थे, तो एक यूनिट का मान 300 है, तो कुल मतदाता कितने, 100 यूनिट थे, तो 300 का 100 में गुणा हो जाएगा तो 30,000 आ जाएगा। वैध वोट कितने थे, 80 यूनिट थे, तो 80 यूनिट में 300 गुणा कर दें तो 24,000 आ जाएगा। अवैध वोट कितने थे, 20 यूनिट थे, तो 20 में 300 गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6,000 क्या आ जाएगा, अवैध वोट आ जाएगा, ठीक। उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को पढ़ने में अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, जो भी सुझाव आपका होगा उसको मैं मानूंगा, और आपको जहाँ भी समस्या समझ में आ रही है तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।